हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। 10 मार्च को वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 रिलीज होने वाला है और अगर तुम 10 मार्च के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो वो रिलीज हो चुका होगा। तो सीजन 2 को देखने से पहले सीजन 1 में क्या हुआ था वो जानना जरूरी है और अगर तुमने सीजन 1 देख रखा है तो एक बार रिकैप तो बनता है। सो दिस इज द रिकैप प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ वन पीस लाइव एक्शन सीजन 1। तो इस सीरीज के शुरुआत में हम लोग देखते हैं पायरेट किंग गोल्ड रोजर को मरीन पकड़ लेते हैं। वो उसकी मृत्यु दंड की सजा होने से पहले आखिरी शब्दों पर पूरी दुनिया को उसके छुपाए हुए खजाने के बारे में बताता है जिसे वन पीस कहते हैं और जिसने भी वन पीस को ढूंढ लिया वो बन जाएगा किंग ऑफ द पायरेट्स। बट उसके 20 साल बाद तक भी उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। फिर हम लोग देखते हैं एक एनर्जेटिक एवं गाय मंकी डी लूफी को। लूफी वन पीस को ढूंढ के बनना चाहता है किंग ऑफ द पायरेट्स बट शुरुआत में ही उसकी बोट पानी में डूब जाती है तो वो पहुंचता है अलविदा नाम की एक पायरेट के शिप में। यहाँ पर एक कोबी नाम का अलविदा का बंदी होता है जिसके साथ लूफी की दोस्ती हो जाती है और कोबी को अलविदा से छुड़ाने के लिए लूफी उससे लड़ जाता है। फिर फाइटिंग के दौरान पता चलता है कि लूफी के पास स्ट्रेची पावर्स है। उन्हीं पावर्स की मदद से वो अलविदा को हरा देता है। लूफी जब छोटा था तो उसने एक डेविल फ्रूट को खा लिया था जिससे उसकी बॉडी रबर बन जाती है और पायरेट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वो लोगों को मारते हैं और लूटते हैं और लूफी वैसा नहीं है। वो एक अच्छा वाला पायरेट है। वो शैंक्स की तरह एक अच्छा पायरेट बनना चाहता है। शैंक्स से लूफी 55 में मिला था। उन्होंने लूफी को एक समुद्री मॉन्स्टर से बचाया था और इसी फाइट में वो उनका एक हाथ खो देते हैं। उसके बाद शैंक्स लूफी को उनकी स्ट्रा हेड देते हैं और बोलते हैं जब तुम एक ग्रेट पायरेट बन जाओ तब मुझे ढूंढ के ये वापस कर देना। इसीलिए लूफी किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के सपने के साथ इस टोपी से भी बहुत प्यार करता है। अब वन पीस को ढूंढने के लिए लूफी को एक मैप की जरूरत है जिसे चुराने के लिए वो लोग मरीन बेस में जाते हैं। यहाँ पर वो द पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो को देखता है। जोरो की फाइट एक मरीन कमांडर के बेटे से हो जाती है तो कमांडर के बेटे को पीटने की सजा पर जोरो को जेल हो जाती है। जब लूफी बेस में घुसता है तो उसे वहाँ पर जोरो दिखता है। वो जोरो से बोलता है तुम कमाल के बंदे हो, मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने जा रहा हूँ तो तुम्हें मेरे क्रू एनी की टीम में शामिल हो जाना चाहिए और जोरो को छुड़ा देता है। फिर जब वो मैप ढूंढ रहा होता है तो उसकी मुलाकात नामी से होती है। नामी भी यहाँ पर उसी मैप को चुराने आई होती है तो ये लोग मैप को तो ढूंढ लेते हैं पर इन लोगों की फाइट हो जाती है पूरे मरीन बेस के साथ। तो ये तीन साथ मिलके एज अ टीम फाइट करते हैं और जब ये लोग यहाँ से भागते हैं तो कोबी इनके साथ नहीं आता है क्योंकि उसे पायरेट नहीं एक मरीन बनना था। तो लूफी उसके ड्रीम को रेस्पेक्ट करते हुए ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लूफी बोलता है अब उसका क्रू बन चुका है पर अभी तक नामी और जोरो ने लूफी के एज अ क्रू ज्वाइन करने के लिए माना नहीं है। फिर नामी लूफी और जोरो को समझाती है कि ये मैप इतना खास क्यों है। तो समुद्र बटा हुआ है 4 हिस्सों में और इसके बीच वाले लाइन को बोलते हैं ग्रैंड लाइन और यहीं कहीं पर छुपा है वन पीस और यहाँ तक पहुँचने का नक्शा पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है इसीलिए ये इतना खास है। दूसरी तरफ मरीन के वाइस एडमिरल गार्प एक नए मरीन्स की टीम बनाते हैं जो कि स्ट्रा हेड पायरेट्स का पीछा करेंगे। बाय द वे लूफी के टीम को स्ट्रा हेड पायरेट्स का नाम दिया गया है और इनका पीछा करने वाली मरीन टीम में कोबी और जिस कमांडर के बेटे को जोरो ने पीटा था ये लोग भी होते हैं और अब इनके पीछे बस मरीन्स ही नहीं और भी कई सारे पायरेट्स लगे हैं उस ग्रैंड लाइन के मैप को हासिल करने के लिए जिसमें पहला है बगी द क्लाउन पायरेट। लूफी इसे नहीं हरा सकता क्योंकि इसके पास अपने बॉडी को टुकड़ों में बांटने की पावर्स है। इसे भी लूफी की तरह डेविल फ्रूट्स खाने से ये पावर्स मिली थी। तो बगी लूफी को समुद्र के पानी वाले टैंक में डाल देता है क्योंकि डेविल फ्रूट खाने से पावर्स तो मिल जाती है पर समुद्र का पानी उन्हें कमजोर बना देता है। पर नामी और जोरो लूफी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और ये लोग बगी को मार तो नहीं सकते तो उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग बक्सों में बंद कर देते हैं। तो बगी अब इनको खुश नहीं कर पाता। अब इन लोगों को सफर में आगे बढ़ने के लिए एक बोट की जरूरत है। तो लूफी एक अच्छे पायरेट होने के नाते वो बोट को चुराता नहीं है। तो वहाँ पर लूफी को एक बोट पसंद आती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसफ से। तो उसफ इन लोगों को उस बोट की मालकिन से मिलाने लेता है क्योंकि वो मालकिन उसफ की अच्छी दोस्त है। आज उस लड़की का जन्मदिन होता है तो वो उन लोगों को वहीं पर बर्थडे डिनर के लिए रुकने के लिए बोलती है पर उसका बटलर इन लोगों के यहाँ पे रुकने की बात से खुश नहीं होता है। दिन पता चलता है कि वो बटलर पायरेट कुरो है। वो उस लड़की को मार के उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये लोग उस लड़की को कुरो से बचाते हैं। वो खुश होके उन्हें लूफी ने पसंद की हुई शिप को दे देती है और उस सब के फादर जब वो छोटा था तो पायरेट बनने के लिए चले गए थे और फिर कभी वापस ही नहीं आए बट उन्हें लूफी जानता है क्योंकि वो शैंक्स के क्रू मेंबर थे। तो वो सब भी लूफी के
अपने क्रू को ज्वाइन कर लेता है। फिर ये लोग निकलते हैं आगे के सफर में और अब मरीन्स ने इन लोगों को ढूंढ लिया है। और जब लूफी गार्प को देखता है तो बोलता है दादाजी। एक्चुअली में गार्प लूफी के दादाजी होते हैं। लूफी बचपन से ही पायरेट बनना चाहता था और उसके दादाजी को ये बात पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि लूफी एक मरीन बने बिल्कुल उनकी तरह। तो अभी भी गार्प लूफी को रोकना चाहते हैं और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और पहुंचते हैं एक पायरेट रेस्टोरेंट में। लूफी को खाना बहुत पसंद है। यहाँ पर किचन में एक मास्टर शेफ होता है, इसका नाम सांजी होता है। आज के दिन इसके बॉस ने इसे वेटर बनाया है। तो वो आके हमारे क्रू से ऑर्डर लेता है और नामी से थोड़ा फ्लर्ट भी कर जाता है। दूसरी तरफ गार्प अब लूफी के पीछे किसी और को भेजते हैं जो खुद एक पायरेट होता है। इसका नाम ड्रैकुल मियोक होता है और ये समुद्र के 7 वारलॉर्ड में से एक होता है। ऐसे लेजेंडरी पायरेट्स को ओल्ड गवर्नमेंट माफ कर देती है क्योंकि इनका पीछा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ओल्ड गवर्नमेंट इन्हें पकड़ने से अच्छा और पायरेट्स को मारने देती है। तो जब ये पायरेट रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो यहाँ पर जोरो इसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। ड्रैकुल मियोक को दुनिया का ग्रेटेस्ट सोर्ट्समैन यानी कि महान तलवारबाज माना जाता है। इसे फाइट में हरा के जोरो ग्रेटेस्ट सोर्ट्समैन बनना चाहता है। ये उसका ड्रीम है। बचपन में उसने उसके बेस्ट फ्रेंड से वादा किया था कि वो दुनिया का ग्रेटेस्ट तलवारबाज बनेगा और उसके फ्रेंड की ट्रेजिक डेथ हो जाती है तो उसकी तलवार जोरो अपने पास रख लेता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है। जोरो मियोक के आसपास भी नहीं आता है। वो जोरो की 2 तलवारें भी तोड़ देता है। मियोक को जोरो का लड़ने का तरीका पसंद आता है तो वो उसे ना मार के एक घाव दे के छोड़ देता है और बोलता है ताकतवर बन के ढूंढो मुझे, मैं फिर से फाइट के लिए तुम्हारा इंतजार करूंगा। और मियोक लूफी को भी छोड़ जाता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के सफर में कहां तक पहुंचता है। पर अब लूफी को ढूंढते हुए पायरेट आर्लोंग भी यहाँ तक पहुंच चुका है। ये फिशमैन क्रू का कैप्टन है। उसे बगी का सर मिला था और बगी का एक कान लूफी के टोपी में होता है तो वो इस सारे टाइम लूफी की बातें सुन रहा था। इन लोगों के बीच फाइट होती है। आर्लोंग लूफी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर नामी आकर उसे रोकती है और बोलती है मुझे नक्शा मिल गया है तो उसे छोड़ो और चलते हैं। फिर लूफी को पता चलता है कि नामी आर्लोंग पायरेट की क्रू है, लेकिन लूफी को यकीन नहीं होता है कि नामी ने उसको धोखा दिया। लूफी को शक होता है कि यहाँ पर कहानी कुछ अलग ही है तो वो उसे बचाने के लिए जाने का फैसला करता है। जोरो लड़ाई के बाद होश में आता है और वो मरते दम तक लूफी का साथ देने की कसम खाता है। फिर ये लोग नामी को बचाने के लिए जाने लगते हैं तो अब इनके साथ सांजी भी जाता है। इसका ड्रीम ऑल ब्लू को खोजना है। ऑल ब्लू में दुनिया के बेहतरीन फिशेस और रेयर सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं जिन्हें एज इंग्रेडिएंट्स यूज करके बेहतरीन खाना बना के सांजी ग्रेटेस्ट शेफ बनना चाहता है। जब सांजी छोटा था तो उसे शेफ जेफ ने पकड़ लिया था। जेफ जमाने में शेफ पायरेट्स का कैप्टन हुआ करता था तो उन लोगों के शिप डूबने की वजह से सांजी और जेफ एक टापू में फंस जाते हैं तो ये लोग खाना बांटते हैं। सांजी छोटा होने की वजह से उसे कम खाना मिलता है और जेफ को ज्यादा। फिर पता चलता है कि जेफ ने सारा खाना सांजी को दे दिया था और खुद जिंदा बचने के लिए उसे अपना ही पैर खाना पड़ा। तो जेफ और सांजी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और असल में वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये लोग यहाँ से निकलते हैं और आर्लोंग को ढूंढने के लिए इस बार बगी का सर लूफी ले आया है। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये लोग कोको विलेज पहुंचते हैं जहाँ पर नामी का बचपन गुजरा था। फिर आर्लोंग ने यहाँ पर हमला किया और उसकी माँ को भी मार डाला और इसके मुताबिक नामी ने आर्लोंग की टीम को ज्वाइन कर लिया। अब वो यहाँ पर आके लोगों से असुली करती है आर्लोंग के लिए। पर सच कुछ और ही होता है। नामी ने आर्लोंग से सौदा कर रखा था कि अगर वो उसे 10 करोड़ बेरीज दे देती है तो वो कोको विलेज को फ्री कर देगा और यहाँ के लोगों को शांति से जीने देगा। बाय द वे यहाँ पर पैसों को बेरी भी बोला जाता है। तो नामी ने जैसे तैसे करके पैसे जमा कर लिया था लेकिन आर्लोंग उसे धोखा दे देता है। नामी गुस्से में उसका टैटू काट रही होती है तो लूफी आके उसे रोकता है। नामी लूफी से रोते हुए बोलती है मदद करो और बस क्या था, लूफी यही करने के लिए तो आया था। तो ये लोग आते हैं आर्लोंग के पूल पार्टी में और इन लोगों के बीच लड़ाई शुरू होती है। बॉगी इन लोगों को मदद करने के लिए बोलता है अगर वो लोग उसका शरीर वापस कर देते हैं तो, पर वो झूठ बोल रहा था और वो यहाँ से भाग जाता है। लूफी आर्लोंग से लड़ने के लिए जाता है। इन लोगों के बीच में फाइट होती है और अभी भी आर्लोंग लूफी से ताकतवर होता है। तो लूफी नामी ने आर्लोंग के लिए बनाए हुए नक्शों को नष्ट करने लगता है जिनकी मदद से आर्लोंग समुद्र पे राज करने वाला था। फिर लूफी आर्लोंग को आखिरी फिनिशिंग किक मारता है और पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये लोग जीत जाते हैं। पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये लोग कोको विलेज में जीत की
खुशहाली मना रहे होते हैं और यहाँ पर लूफी के दादाजी गार्प आते हैं। गार्प के हाथों लूफी थोड़ा पिटता है। वो उसे पकड़ के बोलते हैं हार मान लो, ग्रैंड लाइन पर तुम मारे जाओगे। तो लूफी बोलता है जितना भी मारना है मार लीजिए, मैं अपना सपना कभी नहीं भूलने वाला, मैं ग्रैंड लाइन पर जाकर रहूंगा और वन पीस को ढूंढ के बनूंगा किंग ऑफ दी पायरेट्स। फिर उसके सामने दादाजी हार मान लेते हैं और बोलते हैं मैं जानता था मैं तुम्हारा इरादा कभी बदल नहीं सकता, और लूफी को गुड बाय बोल के चले जाते हैं। और इसी के साथ अब लूफी का एक सपना पूरा हो चुका है। लूफी का खुद का वांटेड पोस्टर छप चुका है। फिर लूफी और कोबी एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं, ये कहते हुए कि दोनों ही अच्छे मरीन और अच्छे पायरेट बनेंगे। पर अब लूफी के फेम के साथ उसके पीछे उसके पुराने दुश्मन और भी कई सारे लोग पड़ने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं शैंक्स को, उससे मियोक मिलने आया है। वो बोलता है मैं हाल ही में किसी ऐसे से मिला जिसको तुम शायद जानते हो, जिसका जिक्र तुमने अर्सों पहले किया था, और उसे वो लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है। अब लूफी पायरेट बन चुका है। इसे देख के शैंक्स और उसका क्रू बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अब ये लोग क्रू ही नहीं फैमिली बन चुके हैं और ये सब लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करने का कसम खाते हैं और अपनी बोट पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का झंडा लहरा के ग्रैंड लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वन पीस का लाइव एक्शन सीजन 1 यहीं पे एंड होता है। बाकी अब तुम्हें पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो मेरे बिन बोले ही कर दो, थोड़ी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।